ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में आम लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने शिकायतकर्ताओं से संवाद किया और उनकी समस्याओं को तुरंत हल कराने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। प्रशासन ने शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंधन किए। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद महोबा पहुंचे और अधिकारियों के साथ सिंचाई विभाग और नहरों के रखरखाव पर समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने जिले के डैम और नहरों की स्थिति का जायजा लिया और बता दें कि नहरों की सिल्ट सफाई और रखरखाव के कार्य शीघ्र पूरे करने के निर्देश दिए। मंत्री निषाद ने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि पूर्व की सपा सरकार ने अनुसूचित जाति समाज के लोगों पर उत्पीड़न हुआ और दलित महापुरुषों के नाम पर बने स्मारकों की स्मृतियां मिटाई गई। उन्होंने सपा शासनकाल में गुंडा माफिया और भ्रष्टाचार के बोलबाले का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश से अपराधियों का सफाया हुआ है और कानून व्यवस्था पूरे देश और दुनिया में सराही जा रही है। मंत्री ने जल जीवन मिशन की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया और कहा कि जिले में हर घर तक नल से जल की सुविधा सुचारू रूप से उपलब्ध है। 2012 से 17 के मध्य में सरकार रही, उस समय का कालखंड आप देखेंगे किस तरह से दलित महापुरुषों के नाम को उन्होंने बदलने का कार्य किया। उन महापुरुषों के नाम से जो स्मारक बने थे, उनकी स्मृतियों को मिटाने के लिए तमाम ऐसे संस्थानों के नाम बदल करके उन्होंने परिवर्तन किए और सर्वाधिक उत्पीड़न उनके कार्यकाल में अनुसूचित समाज का हुआ है। आज प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से कानून व्यवस्था, सभी लोगों की सुरक्षा का भाव जो जगह है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लोगों को दिखाई दे रहा है। खबर उन्नाव से है, जहां मंत्री नितिन अग्रवाल ने दूसरे वैश्य समाज समिति सम्मेलन में कहा कि वैश्य समाज की आबादी लगभग 15 से 16% है, लेकिन उनकी राजनीतिक भागीदारी केवल 6 से 7% है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक भागीदारी कम से कम 15% होनी चाहिए और इसमें किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि वे अपनी मांगे केवल भारतीय जनता पार्टी से ही करेंगे, क्योंकि उन्हें भाजपा से ही उम्मीद है, जबकि अन्य राजनीतिक दल जैसे समाजवादी पार्टी और बसपा वैश्य समाज को अपना मानते हैं और भाजपा को वोट देने की बात करते हैं। प्रतिशत होनी चाहिए, उससे कम हमें ना कोई मना मंजूर है, ना हम उससे कम का कोई समझौता करें। और हम मांग भी भारतीय जनता पार्टी से ही सकते हैं, क्योंकि हमें उम्मीद भी भारतीय जनता पार्टी से ही है और कोई दल हमें अपना मानता भी नहीं है। आप समाजवादी पार्टी से बात करोगे, वो कहेंगे अरे वैश्य बनियों से क्या बात करनी है, ये तो भाजपा के हैं। आप बसपा से बात करोगे, जाके कहेंगे अरे इन लोगों से वोट मांगने की कोई जरूरत नहीं। और अब आपको सीधा ले चलते हैं वाराणसी, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत की है। इस वक्त वो कार्यक्रम में मौजूद है। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं कार्यक्रम की। मंच पर विराजमान हम लोग के नृत्य के मार्गदर्शक, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के संकल्पना को लेकर के अहर्निश 24 घंटे 365 दिन कार्य करने वाले पूज्य महाराज जी हम लोग के बीच में आपकी उपस्थिति मात्र ही यहां पर सभी स्वच्छता कर्मियों, सभी कार्यकर्ताओं के लिए
गौरव, सम्मान और अभिमान का विषय है। हम इस अवसर पर आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत है। मंच पर उपस्थित माननीय मंत्रीगण, आदरणीय गोविंद जायसवाल जी, आदरणीय दयाशंकर मिश्र दयालु जी, माननीय महापौर अशोक तिवारी जी, माननीय विधायक अवधेश सिंह जी, त्रिभुवन राम जी, श्रीमती पूनम जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, आप सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र अध्यक्ष आदरणीय दिलीप पटेल जी का, जिन्होंने इस अभियान को प्रारंभ से ही एक एक क्षण अपने दृष्टि में रख करके हर व्यवस्था के दृष्टि से इन्होंने काम किया। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन करता हूं श्री अश्विनी त्यागी जी का, जो हम लोग के बीच में लगातार रह करके हम लोग का मार्गदर्शन करते रहते हैं। आप सभी सामने बैठे हुए बंधुओं का, बहनों का, सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और विशेष अभिनंदन करता हूं इधर बैठे हुए हमारे स्वच्छता मित्रों का, बहनों का, जिन्होंने अहर्निश इस कार्यक्रम को पूर्ण कराया। महाराज जी, 20 जुलाई से एक संकल्प लिया गया। ये हर साल हम लोग 3 साल से लगातार करते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के समय से दक्षिणी विधानसभा में 75 दिन का वार्ड का प्रवास का एक कार्यक्रम होता है। इस बार भी 20 जुलाई से लेकर के 2 अक्टूबर तक एक कार्यक्रम चला। पिछले बार 5 जुलाई से 17 सितंबर तक था। इस अभियान में रोज सुबह 7:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी, कार्यकर्ता उस वार्ड में उपस्थित रहते थे। साथ ही साथ हमारे नगर निगम के स्वच्छता से जुड़े हुए ये हमारे सम्मानित स्वच्छता कर्मी, जो निचले स्तर के अधिकारी हैं वो, और एक 3-4 घंटे का, कभी कभी 5 घंटा भी हो जाता था, वार्ड में भ्रमण का कार्यक्रम होता था। निर्वाचन क्षेत्र हमारे यहां कुल 24 वार्ड हैं। इन 75 दिनों में औसत 3 बार। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।